गुड मॉर्निंग। मैं जयशंकर पांडे, ओम श्री मिशन क्लासेस सीटेड बाढ़। संस्कृत में जो पैडागोजी है उसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड है, जैसे कथा, कथा रहे, कथनम। कथा कथन यानी कहानी सुनना, कहना, यानी समग्र संस्कृति, और ये सब है तो पॉजिटिव है। कविता प्रयोजनम, इसका क्या उद्देश्य है? इसका होता है आनंद मुक्त्यर्थम या सृजनात्मकता। अगर ऐसा रहे तो ये पॉजिटिव में समझना है। पठनम समय, पठनम समय मतलब हुआ पढ़ने के समय आवश्यकतम क्या होगा भाई? तो अर्थावबोध, यानी जब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अवसर देना। पाठ्य रुचि वर्धनम, अगर पठन समये आवश्यकताम अर्थावबोध या पाठ्य रुचि वर्धनम रहेगा तो ये पॉजिटिव है। उत्कृष्ट लेखनम, उत्कृष्ट हुआ यानी कि उत्कृष्ट माने बेहतर लिखना, अच्छा से लिखना। ये कब होगा? यानी कि जब व्याकरण का ज्ञान होगा। तो अगर उत्कृष्ट लेखनम रहे और वहाँ पर अगर व्याकरण रहे ऑप्शन में, तो वहाँ पे ये सही होगा। छात्रा स्वान भावधेर्ण, खुद से जब वो करे तो भी सही होगा। वैविध्यपूर्ण गतिविधि, अनेकों तरह गतिविधि रहे तो पॉजिटिव होगा। परस्पर एक दूसरे से संवाद चर्चा कर रहा है तो भी सही होगा। मुद्रण समृद्ध वातावरण, यानी प्रिंट समृद्ध वातावरण, जैसे कोई विद्यालय में बरंडा वगैरह पर जो चित्र पड़ा रहता है, तो प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या होता है? बच्चों का माहौल पॉजिटिव होता है। मुक्त वातावरण, एकदम स्वतंत्र उसको दीजिए, एकदम सृजन करने के लिए। अब सारी चिंतन जैसे सूक्ष्म पेशीय कौशल, सूक्ष्म पेशीय जो होता है उसमें लिखना आता है ना, जैसे ग्राफिया होता है। ग्रहणात्मक, ग्रहण कर रहे हैं यानी कि सुन रहे हैं। कोई अगर हमको बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं यानी हम ग्रहण कर रहे हैं। या पठनम, हम पढ़ना भी ग्रहणात्मक ही आता है। पढ़ना, पढ़ रहे हैं यानी मने मन, तो कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। सुन रहे हैं उसको हम। बोलना, बोलना हो जाएगा अभिव्यक्त्यात्मक। देखिए, बोलना हो जाएगा अभिव्यक्त्यात्मक, लेकिन ग्रहणात्मक में क्या हो जाएगा? सुनना और पढ़ना। च मने और, सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्त्यात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक जगह उत्पाद कौशल भी दे सकता है। अभिव्यक्ति में क्या होता है? अपने मन की बातों को व्यक्त करना, प्रकट करना, तो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। संभाषणम लेखनम च, यानी बोलना। बहुभाषिकता नाम तो संसाधन रूप में इसको लेना है। देखिए यहाँ पे है भाषा प्राथमिक रूपम। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है, जो हम लोग सीखे हैं, वो किस रूप में होता है? संकेत रूप में होता है। बच्चा जो सीखता है, बालक का जो पहला भाषा होता है वो संकेत रूप में होता है। जिससे बच्चा जन्म लिया, उसके बाद धीरे धीरे फिर बाद में कुछ दिन के बाद इशारा करते हैं तो हंसेगा, तो संकेत रूप में हम लोग करते हैं। विद्यार्थी नाम आवश्यकता रूपम, विद्यार्थी नाम जो आवश्यकता रूपम क्या होता है? जैसे बहुभाषिकता, संसाधन वगैरह सब रहे तो पॉजिटिव है। उत्कृष्ट लेखन यानी व्याकरण कुछ देर पहले बताए थे। पठन समय किम अति आवश्यकता, तो पाठक से अर्थबोध से तो बताए थे ही। उत्पाद कौशल अगर रहेगा तो क्या है भाई? तो लेखन संभाषण, उत्पाद कर रहे हैं उसको। उत्पाद मतलब अभिव्यक्त कर रहे हैं उसको। आप लिख रहे हैं, अपने मन की बात को लिख रहे हैं। आपके मन में कोई विचार आ गया कि हमें ये चीज़ करना है, कुछ बढ़िया करने जा रहे हैं, उसको आप लिख दिए, तो यानी कि आपने अभिव्यक्त कर दिया, अपने मन की बात को निकाल दिया, उत्पाद कर दिए। उत्पाद या अभिव्यक्त कौशल। कविता पठन उद्देश्य क्या होगा? तो आनंद प्राप्ति अगर रहेगा तो मार देना है। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य होता है जैसे शुद्ध उच्चारण, श्रुत लेखनम, अनुलेखनम, अभ्यास करोति, अर्थाग्रहणम, ये सब होता है इसका मेन। जैसे भाषा कौशल के चार उद्देश्य कौन है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है ना, शुभोपली। तो शुभोपली हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा संस्कृत में? शुभोपली, सुनना के श्रवणम। शुभो, वो मने बोलना, बोलना यानी संभाषणम वाचनम। शुभो प से पढ़ना तो पठनम। पली, ली से लिखना यानी लेखनम। यानी यहाँ हो जाएगा जो कौशल है श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, इस तरह से है ना। शुभोपली दिए हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना यानी श्रवणम, बोलना यानी संभाषणम, पठना के वाचनम, वाचन, लिखना के लेखनम। हल्का सा देखिए, पढ़ना ये कहता है जैसे कि हम लोग वाचन कर रहे हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। निम्नलिखित तो किम भाषा कौशलम नास्ति, देखिए कह रहा नास्ति, भाषा कौशल में कौन सा नहीं है? तो देखिए सुनना होगा, संभाषण भी होगा, लिखना होगा, हंसना यहाँ नहीं आएगा तो हंसनम नहीं होगा। नास्ति कौन सा भाषा कौशल में नहीं है? तो हंसनम
हंसना नहीं होगा। सुनना, संभाषण बोलना, लिखना, यहाँ पढ़ना नहीं दिया है, इसके पढ़ना रहता तो हो जाता, लेकिन हंसना दिया, कौन सा नहीं होगा, तो हंसना यहाँ पे नहीं होगा। ग्रहणात्मक कौशलम क्या आएगा, श्रवणम पठनम च, सुनना और पढ़ना दोनों क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल वही संभाषण लेखनम च। उत्पाद कौशलम, उत्पाद मतलब अभिव्यक्ति को ही उत्पाद कहते हैं, जिसे अभिव्यक्ति अपनी मन की बात को व्यक्त करना है ना, जिसे लिखना। सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित होता है ना, जितना होता भाषा अंतर संबंधित होता है, उसको अंतर संबंधित करते हैं शुरू में, ये दिमाग में अटाते हैं, सुनते हैं। तो भाषा क्रम से नहीं सीखी, सही बात है, भाषा जो है क्रम से नहीं सीखी आती, सभी भाषा को अंतर संबंधित होता है, ये क्रम से सीखा नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि वो प्रारंभ में क पढ़ता है या ख पढ़ता है, वो तो बस जैसे ही सीखता है अनुकरण कर लेता है। भाषा क्रम से नहीं सीखी जाती, याद रखना है। सूझ पेशिए जैसे लेखनम आ जाएगा। पठन समय क्या होता है, अर्थावबोध। और भी कुछ हम प्रयास करते हैं देने का, तब तक इसको बढ़िया से गौर से समझिए थोड़ा सा, और पैसेज को बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है, और डर को निकालिए, अभ्यास खूब कीजिए, जितना भी बनाया है संस्कृत में उसको ऐसे ही पकड़ कर प्रयास कीजिए खोजने का पेडागोजी में। और पैसेज तो खोजिएगा तो 15 में से 10 कम से कम मिनिमम बन ही जाएगा, 10-11 कभी हौला रहेगा तो 12-13 बन जाता है। थोड़ा बहुत जो है प्रत्यय वगैरह उसको देख लीजिए, ठीक है, थैंक यू।